हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज की लेटेस्ट अपडेट से। आज की लेटेस्ट अपडेट है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है। एज एश्योर्ड द TRO-OMR आंसर शीट्स विल बी अवेलेबल फ्रॉम टुमारो। तो ये उन्होंने कल ट्वीट करके जानकारी दी थी। तो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक फ्रेंड आप लोगों की OMR शीट्स जो है अवेलेबल रहेंगी, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड्स। बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आवश्यक सूचना का लेटर जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से दिनांक 10 अक्टूबर 2023 तक आयोग की वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR शीट उत्तर पत्रक डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक TRE बिहार लोक सेवा आयोग पटना फ्रेंड 30 सितंबर 2023 को ये सूचना जारी हुई है और आज 1 अक्टूबर 2023 है। 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर 2023 तक आप लोग ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं और उसको मैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों की OMR शीट जारी हो गई है, आप लोग अपना डाउनलोड करके देख लीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, याचियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया प्रत्यावेदन। बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए DLED प्रशिक्षु। ये न्यूज़ है प्रयागराज से। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद DLED और बीएड अभ्यर्थियों की तल्खी बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अब DLED 2015 बैच के प्रशिक्षु की याचिका भी संबद्ध थी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निदेशक SCERT लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि NCTE ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से न तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही कोई कार्रवाई की गई है। तो ये न्यूज़ जो थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रयागराज से थी फ्रेंड। आगे देखिए, 11 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को माना अमान्य। 69,000 भर्ती में चयनित बीएड वालों को बाहर करने की किया गया है अपील। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं याचिकाएं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं हो चुकी हैं। इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित DLED BTC अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारियों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर पिछले दिनों हाई कोर्ट में याचिका की थी। उससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई थी। फ्रेंड, आप सभी लोगों को पता है कि NCTE ने साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ब्रिज कोर्स जो है वो उनके द्वारा चलाया ही नहीं जा रहा है। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं अभी प्रिपेयर किया गया है। तो जो भी बीएड अभ्यर्थी चयन कर लिए गए थे और उनकी वजह से कुछ DLED अभ्यर्थी मामूली अंकों से वंचित हो गए थे, उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तीसरे राउंड में 28,517 को कॉलेज आवंटित। DLED प्रशिक्षण 2023 में प्रवेश के लिए तीसरे राउंड का कॉलेज आवंटन शनिवार को जारी हो गया। 1 से 1.5 लाख तक की रैंक वाले 29,890 अभ्यर्थियों ने कॉलेज का विकल्प दिया था। इनमें से 28,517 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया और 1,373 के आवेदन निरस्त कर दिए गए। प्रथम चरण के 3 राउंड में अब तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 9,089 व निजी कॉलेजों की 51,752 कुल 60,841 सीटें आवंटित हो चुकी हैं। दूसरे राउंड में 22,685 व पहले राउंड में 9,639 सीटें आवंटित हुई थीं।
फ्रेंड डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और आप लोगों को जैसे कि जानकारी है कि पटना हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बीपीएससी टीआरई 125 से बाहर कर दिया है। उनके फैसले को चैलेंज करते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। तो जो उन्होंने एसएलपी लगाई थी वो अंडर डिफेक्ट लिस्ट चली गई थी फ्रेंड, अब वो डिफेक्ट लिस्ट से बाहर हो गई है और सभी डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी आशा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई होगी या फिर इस एसएलपी को ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर इसमें कोई नया तथ्य नहीं अगर लगा सुप्रीम कोर्ट को तो इस एसएलपी को ही रद्द कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड डीएलएड अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि पटना हाई कोर्ट ने 2 बार और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बीएड अभ्यर्थी को बिहार के स्पेशली बिहार के केस में जो बीपीएससी टीआरई 125 का एग्ज़ाम हुआ है उसे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार जो है इस केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है, एसएलपी लगाया है। तो अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों को ज़रूरी हो गया है कि आखिर बिहार सरकार की क्या मंशा है कि वो एक तरफा डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद में एक तरफा बीएड का पक्ष क्यों ले रही है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड डीएलएड अभ्यर्थियों को ये पूरा विश्वास है कि इस बार भी जीत डीएलएड अभ्यर्थियों की ही होगी। और आपके रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। उससे रिलेटेड वीडियो क्लिपिंग मैं इस वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर दी हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा फ्रेंड। लेकिन जहाँ तक कि आप लोगों के रिज़ल्ट की बात है, जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि मिड अक्टूबर तक रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। तो फ्रेंड उसके पहले ये जो केस गया है बीएड वर्सेस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से इस विवाद का निस्तारण होगा उसकी या फिर एसएलपी रिजेक्ट हो जाएगी फ्रेंड। तो दोनों ही मामलों में तभी आप लोगों का रिज़ल्ट आने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि उसके बिना अगर कोई भी विवाद है, बीच में केस चल रहा है, तो उसके बिना कैसे रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत ज़्यादा आशा है कि मिड अक्टूबर के पहले या 10 अक्टूबर तक इस विवाद का समापन हो जाएगा और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी टीआरई 125 से बाहर हो गए हैं और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का ही रिज़ल्ट जारी होगा। और इसके साथ ही साथ डीएलएड अभ्यर्थी अपने इस जीत के साथ अपने रिज़ल्ट को देख सकेंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो। 16 अक्टूबर के बीच रिजल्ट को जारी किया जाएगा। पहले माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईपी से रिजल्ट प्रभावित नहीं होने वाला है, यानी कि जो तमाम स्टूडेंट असमंजस की स्थिति में थे कि क्या जो एसआईपी अब दायर कर दी गई है सरकार की तरफ से, अब उस एसआईपी की वजह से अब उनका रिजल्ट निकलने में देर तो नहीं होगा, तो अब ये से साफ कर दिया गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्राइमरी के रिजल्ट से पहले आयोग अपनी तरफ से एक बैठक भी करने वाला है। जल्द ही शिक्षा विभाग और आयोग की तरफ से ये बैठक होती आपको नजर आएगी। 16 अक्टूबर तक प्राइमरी का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। बीपीएससी रिजल्ट कि बीएड पास अभ्यर्थी होंगे वो प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 बीएड पास अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। बीपीएससी ने तय किया है कि सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आलोक में लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था। और हमारे सहयोगी सुनील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, अब सिर्फ उस आदेश के आलोक की बात की जाएगी। अब क्या ये माना जाए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसले के बाद ही ये तमाम जो उलझने हैं अभ्यर्थियों के अंदर वो सुलझ पाएंगी?
जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से बिहार में लगभग 1,70,000 से ज्यादा जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति का मामला अब कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंसता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले में जो आदेश दिया, जिसका जिक्र अभी आप कर भी रही थी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं वहां बीएड की योग्यता को, जो बीएड धारक के जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी योग्यता को समाप्त कर दिया है। लेकिन ये पूरा मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जहां पर बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो राजस्थान राज्य के लिए ही केवल सीमित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर पटना हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपीएससी के उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है, लिहाजा बिहार राज्य में भी ये आदेश लागू होता है, और इसी को कहीं ना कहीं डिसमिस किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का ये कहना है, जो याचिका खारिज की गई है उसमें ये कहना है कि बिहार सरकार जो बीएड पास अभ्यर्थी हैं उनको भी प्राइमरी टीचर के पद की नियुक्ति में शामिल किया जाए। तो इसी उम्मीद से फिलहाल बिहार सरकार यहां पर पहुंची है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में केवल याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई की कोई तारीख दी नहीं गई है। लेकिन ये जो पूरा मामला है उससे आने वाले दिनों में जो बिहार में एक बड़ा जो एक टीचरों की भर्ती का मामला है वो कानूनी पचड़े में फंसता आ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी नहीं करता है तो जो नियुक्तियां होने वाली हैं प्राइमरी टीचर्स के लेवल पे वो फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, और इसीलिए लगभग जो 1,70,000 जो ज्यादा जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियां का मामला अब अपने आप में फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखना बेहद अहम होगा कि बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी दलील देगी तो उस सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाती है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना भी बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जिस उम्मीद से बिहार सरकार पहुंची है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी क्लास 1 से 5 तक यानी कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनकी रेस में उनको शामिल किया जाए या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस समान जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब तमाम जो ये अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो, वो कितने मजबूती के साथ इस दलील को रख पाते हैं, पक्ष को रख पाते हैं, वो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में।